हेलो बच्चों। हम फिर से आ गए हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके, हम लोगों ने पहली क्लास में कहाँ तक कवर अप किया था बेटा? ये आपका स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा है, ठीक है ना? ओके, स्टैटिक्स का बेसिक है, थ्योरी पोर्शन है, ठीक है, जो कि हमने एक शार्ट समरी वाइज अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारा सब कुछ समझ में आया होगा बेटा। हमने कल की क्लास में प्राइमरी डाटा, ठीक है, इसके कितने पार्ट होते हैं, इंटरव्यू मेथड, मेल क्वेश्चनियर मेथड, आज हम इनके सारे के सारे एक एक को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? इंटरव्यू मेथड हम देखेंगे, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड देखेंगे, ऑब्जर्वेशन मेथड देखेंगे, क्वेश्चनरीज एंड फाइल्ड फील्ड एंड सेंड बाय द एन्यूमरेटर। चलो, अब इंटरव्यू मेथड देखते हैं। इंटरव्यू मेथड बेटा कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला आपका पर्सनल इंटरव्यू मेथड। ओके, किसी को पर्सनल क्या करो आप, बैठ करके उससे पर्सनल इंटरव्यू लो, ठीक है ना? उससे डाटा कलेक्ट करो बेटा। तो ये क्या होता है? पर्सनल इंटरव्यू मेथड होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड क्या होता है? इनडायरेक्ट मीट मतलब कि आप इनडायरेक्टली क्या करते हो, कलेक्ट करते हो। अब जैसे कि मान लो, अगर आपको आपने देखा होगा जब न्यूज पे आता है, कोई एक पर्सन वहां पर्सनली रहता है जहां पे इवेंट होता है, ठीक है ना? और यहाँ पे कोई एक क्या करता है, एंकर रहता है। वो क्या करता है, चलो ठीक है, हम दिखाते हैं मिस्टर, इसके साथ ऐसा रिपोर्ट आता है ना बेटा। तो ये इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड है, ठीक है ना? मतलब रिपोर्ट कोई और कर रहा है और इसे शो कोई और कर रहा है, ठीक है। चलो आगे इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। टेलीफोन इंटरव्यू मेथड, अब आपको बार बार आता होगा बेटा कि आपको जियो की सर्विस अच्छी लगी या नहीं लगी, ऐसा कुछ कॉल्स आते रहते हैं, ठीक है ना? चलो, तो अब हम देखेंगे पर्सनल इंटरव्यू मेथड क्या होता है। द इन्वेस्टिगेटर मीट्स द रिस्पॉन्स डायरेक्टली एंड कलेक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ओके बेटा, मतलब ये क्या कह रहा है, इन्वेस्टिगेटर मीट्स मिलता है द रिस्पोंडेंट्स, ठीक है ना, डायरेक्टली एंड कलेक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करता है, ठीक है ना? इन केस ऑफ नेचुरल क्लैमिटी लाइक अ सुपर साइक्लोन, ठीक है ना? आप देख रहे होगे इस समय भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत ज्यादा, मतलब क्या है, पानी का बाढ़ बढ़ रहा है अलग अलग जगह पे, ठीक है ना? तो आप वहां से क्या कर सकते हो, डाटा कलेक्ट कर सकते हो कि भाई क्या, कैसे, कितने लोगों का घर डूबा या कुछ भी है। तो मतलब पर्सनली इंटरव्यू कर सकते हो जा करके, ठीक है ना? अर्थक्वेक वगैरह आता है तो ये पर्सनल इंटरव्यू मेथड हुआ बेटा। चलो आगे, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड क्या होता है? इफ देयर आर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन रीचिंग द रिस्पॉन्स रिस्पोंडेड्स डायरेक्टली, as the case of a rail accident, investigator collect the necessary information from the persons associated with the problem। मतलब कि इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड मतलब कि आपने क्या किया, वहां पे जहां पे भी ये इवेंट हुआ, वहां पे आपने गए और वहां पे जो पर्सन है इस प्रॉब्लम्स में है, उससे आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, ठीक है ना? तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। चलो आगे, टेलीफोन इंटरव्यू मेथड क्या होता है? द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कैन बी ग्रांटेड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ बाय कॉन्टेक्टिंग द इंटरव्यू ओवर द फोन। बिल्कुल इंटरव्यू मेथड से आप तो आपके रियल लाइफ में रोज डेली होता होगा बेटा, ठीक है ना? कभी ईएमआई से रिलेटेड, कभी सिम से रिलेटेड, इट मीन्स कि टेलीकॉम इंडस्ट्री फोन करती है, कभी लोन वाले फोन करते हैं, कभी इंश्योरेंस वाले फोन करते हैं। बहुत सारे ऐसे टेलीफोन इंटरव्यू मेथड्स होते रहते हैं, ठीक है ना? चलो, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, ठीक है ना? ये क्या है, मेल बना करके और उसमें क्या किया जाता है, यस या नो का ऑप्शन डाल दिया जाता है और उसे सेंड कर दिया जाता है। कह रहा फॉरवर्डिंग आ वेल ड्राफ्ट, पहले से हम लोग ड्राफ्ट कर देते हैं, एंड साउंडली, ठीक है ना, सीक्वेंस्ड,
मतलब वो प्रॉपर तरीके से, साउंडली का मतलब है प्रॉपरली, वो क्या हो, सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है ना, कि आप जिसे भेज रहे हैं उसको क्या होना चाहिए, समझ आनी चाहिए। जब अच्छे से समझ में आएगा बेटा, तभी तो वो आपके द्वारा अगर बिजनेस का प्रपोजल है या कुछ भी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। क्वेश्चनियर कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन एंड सेंडिंग। ओके बेटा, समझ में आया होगा। ये भी आपका मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। अब आगे आपका है ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन मेथड में आपका क्या दे रखा है, डाटा आर कलेक्टेड एज द इन द केस ऑफ ऑब्टेनिंग द डाटा ऑन द हाइट एंड वेट ऑफ अ ग्रुप। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप क्या करते हो, जा करके ये सारे के सारे क्या है, पर्सनल, मतलब कि क्या है ये, पर्सनली, ठीक है ना। प्राइमरी डाटा है, प्राइमरी डाटा में हम खुद से डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो उसका एक पार्ट है आपका, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है ना। आप क्या करते हो, जाते हो, ऑब्जर्व करते हो, अगर एज से रिलेटेड है, वेट से रिलेटेड है, स्टूडेंट है, तो उनका बाय डायरेक्ट कन्वर्सेशन आर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, या फिर आप डायरेक्ट कन्वर्सेशन करके या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो, अब आगे आपका आएगा लास्ट, क्वेश्चनियर्स फील्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर मतलब आप क्या करते हो, दो चार लोगों को, अपने जो भी बिजनेस के बंदे हैं उनको इकट्ठा क्या करते हो, ये क्वेश्चनियर्स लिस्ट दे देते हो और उनको भेज देते हो, कहते हो जाओ अलग अलग जगह पे लोगों से क्या करो, इन्यूमरेटर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन डायरेक्टली बाय इंटरव्यूइंग द पर्सन हैविंग इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। उनसे क्या करते हैं, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करके, ठीक है ना। क्वेश्चन आर एक्सप्लेन एंड हेंस डाटा इज कलेक्टेड। ये आपके क्या है, प्राइमरी डाटा सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। ओके, समझ में आया बेटा प्राइमरी डाटा क्या होता है। अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे बेटा कि आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा। मतलब कि देखो, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू पैरामीटर्स, ठीक है ना। चलो, पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है ना। ये आपका क्या है, पर्सनल है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू। एक्यूरेसी कितनी आती है, ये कवरेज कितना करता है, नॉन रिस्पॉन्स कितना है। देखो, पर्सनल इंटरव्यू करते हो तो उसमें हाई एक्यूरेसी होती है, अगर आप इनडायरेक्ट है तो थोड़ा मीडियम रहता है, और टेलीफोनिक में बिल्कुल लो ही रहता है। आप देखते होगे आगे आपके पास कॉल आता है, अगर देख रहे हो टेलीकॉम इंडस्ट्री का है या ऐसे कुछ है, तो आज के टाइम में तो आपको पता ही होगा भाई, वो रहता है, क्या रहता है, ट्रू कॉलर, उसमें शो कर जाता है, बस तुरंत आप कट ही कर देते हो, पिक भी नहीं करते हो, ठीक है ना। चलो, तो इसमें बहुत ही एक्यूरेसी क्या रहती है, लो रहती है। चलो, आगे क्या है, कवरेज कितना कवर करते हैं भाई। अगर आप पर्सनली मिलेंगे तो क्या ज्यादा लोगों से मिल पाएंगे, क्या नहीं ना, तो बहुत ही कवरेज इसमें लो होता है। इनडायरेक्ट में भी लो रहता है, लेकिन अगर आप टेलीफोनिक इंटरव्यू करेंगे तो मैक्सिमम कवरेज आप कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉन रिस्पॉन्स इसमें लो रहता है, मतलब रिस्पॉन्स लोग देते हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी के सामने कुछ बोल रहे हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। अगर पर्सनली आप इंटरव्यू करने जाते हैं तो इसमें आपका नॉन रिस्पॉन्स के चांसेस लो रहते हैं, ठीक है ना। इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड में भी आपका लो रहता है, बट आपके टेलीफोनिक इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम रहता है। तो आपके बेस्ट मेथड कौन से हुए, पर्सनल इंटरव्यू मेथड हुए, क्योंकि देखो ज्यादातर हाई एक्यूरेसी, कवरेज इसमें भले ही कम रहती है, लेकिन नॉन रिस्पॉन्स से बहुत लो रहते हैं, ठीक है ना। चलो, तो बेस्ट मेथड पर्सनल इंटरव्यू मेथड। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी डाटा के बारे में। हमने बताया बेटा, जो आप खुद से नहीं कलेक्ट करते हो, किसी और ने कलेक्ट किया है, लेकिन इसे सब यूज करते हैं, ये आपके कौन से डाटा हो चुके हैं, सेकेंडरी डाटा हो चुके हैं, ठीक है ना। चलो, इंटरनेशनल सोर्स लाइक WHO, एल सॉरी ILO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ETC, ठीक है ना, इनकी रिपोर्ट होती है बेटा, ठीक है ना। तो ये इंटरनेशनल सोर्सेज हैं, ठीक है ना, इनके रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं,
ठीक है ना, आप खुद नहीं बनाते हो, अगर आपको नीड होती है आप जा करके क्या करते हो, ऑनलाइन नॉमिनल फीस पे करके इसे क्या कर लेते हो, ऑब्टेन करते हो और उसके बारे में जो भी डाटा है वो देख सकते हो। गवर्नमेंट सोर्स लाइक स्टैटिकल ऑब्स्ट्रैक्ट बाई सीएसओ, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप गवर्नमेंट सोर्स का यूज भी कर सकते हो, प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट सोर्स लाइक, अब देखो आईएसआई, ठीक है ना, आईसीएआर, एनसीईआरटी, ईटीसी, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइवेट हैं और आपके क्वासी गवर्नमेंट भी हैं, ठीक है ना। चलो आगे फोर्थ पॉइंट पे क्या दे रखा है, अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्चर्स ईटीसी, ठीक है ना। अनपब्लिश्ड सोर्स हैं जो कि वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि वो क्या है, रिसर्चर्स है, मतलब पब्लिश नहीं करते वो, ठीक है ना। वहां से डाटा आप क्या करके कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब जो भी उनकी चार्जेस होगी वो पे करो, क्योंकि वो पब्लिश नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि वो चाहते हैं कुछ पैसे उसमें। चलो ठीक है ना, ये आपके क्या हुए डाटा। ओके बेटा, कलेक्शन ऑफ डाटा हमने ये पूरा करा दिया बेटा, ठीक है। हमने क्या क्या कवर किया देख सकते हो, हमने आगे पढ़ा इंट्रोडक्शन, फिर हिस्टोरी मतलब हिस्ट्री पढ़ा स्टैटिक्स की, मीनिंग समझा स्टैटिक्स, और यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं बेटा, ठीक है ना। ओके, फिर एप्लीकेबल आप कहाँ पे करते हो, इकोनॉमिक्स में तो किस प्रकार से, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस मैनेजमेंट में तो आप जानते हो बिजनेस मैनेजमेंट में यूज होता ही है, फिर स्टैटिक्स इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बिल्कुल यूज होता है। और फिर हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा है लिमिटेशन, मतलब आपके लिमिटेशन क्या है स्टैटिक्स के, ठीक है ना। ओके, लिमिटेशंस हो गया आपका, वेरिएबल, वेरिएबल डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा के बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ा, ठीक है ना। प्राइमरी डाटा चार प्रकार के होते हैं, फिर इन चारों के प्रकार हमने देखा, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारे पर्सनल, इनडायरेक्ट, टेलीफोनिक एंड मेल्ड, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चनियर फाइल्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर, ठीक है ना। फिर हमने सेकेंडरी डाटा देखा, सेकेंडरी डाटा आपके ये सारे हैं, आप कर सकते हो, ठीक है बेटा। ओके, आई होप समझ में आया हो बेटा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में आपको कराएंगे स्क्रूटनी ऑफ डाटा, ठीक है ना। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, आप क्या करते हो, इसको रीचेक कराना होता है, स्क्रूटनी, ठीक है ना। चेकलिस्ट, एक्यूरेसी, ये सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ओके बेटा, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जो भी आपके फ्रेंड्स हो जो अगर इससे रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, उन्हें आप क्या कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। ओके।